वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं कुछ एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के हवाले से। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उज़्मा कराची मुर्तज़ा वहाब और मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर अफजल जैदी की हिदायत पर ये जो आज कार्रवाइयाँ हुई हैं, ये सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बल्दिया उज़्मा कराची इमरान अहमद राजपूत की निगरानी में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर तजावुज़ात का खात्मा किया गया। चाहे अगर हम बात कर लें, दुकानों के बाहर कोई चीज़ रखी होती थी वो तजावुज़ात के ज़ुमरे में आती थी, पथारों को भी अपनी तहवील में लिया गया और मुख्तलिफ जो पक्की तजावुज़ात होती है, हार्ड इंक्रोचमेंट के ज़ुमरे में आता है, उसको भी ख़त्म किया गया। लियाकताबाद में रोड और फुटपाथों पर रखा सामान वो जब्त किया गया। ज़िला वस्ती, जनूबी, शर्की में तजावुज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ उसकी डिटेल्स कुछ यूँ है कि ज़ैनब मार्केट हो, रेक्स सेंटर हो, यहाँ पर जो मार्केट्स हैं इनको आम आवाम के लिए जो रूट्स रखे गए हैं, जो रास्ता है उसको क्लियर किया गया और वाज़ेह अहकामात दिए गए हैं कि दोबारा ये तजावुज़ात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एक बड़ा मसला ये है कि एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव तो होती है लेकिन उसके बाद तजावुज़ात दोबारा से कायम हो जाती है, चेक एंड बैलेंस नहीं होता। लेकिन इस बार ये देख रहे हैं कि इस बार ये तंबीह की गई है कि आपने अब दोबारा से इंक्रोचमेंट नहीं करनी है, वरना जो है वो लीगली जो एक्शंस हैं वो हो सकते हैं। बहरहाल इन तमाम चीज़ों पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद राजपूत साहब ऑन कॉल मौजूद है। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। ये जो ड्राइव की जा रही है एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव, बड़े बेहतरीन तरीके से हो रही है। ज़रा सा इसकी डिटेल जानना चाहूँगा, कितने अरसे से ये शुरू की गई है और कब तक टारगेट रखा गया है कि कराची को तजावुज़ात से पाक किया जाएगा? अस्सलाम वालेकुम। असल में ये बहुत बड़ा मसला है तजावुज़ात का शहर में। आपने देखा होगा कि रोड पे गुजरने की जगह नहीं है, फुटपाथें बिल्कुल इंक्रोच की हुई हैं। इस पर हमारी इंक्रोचमेंट की टीम जो एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन कर रही है वो मुतवातिर ऑपरेशन चल रहे हैं हमारे। अच्छा, ये तजावुज़ात दो किस्म की हैं जिस तरह आपने भी बताया। एक तो होती है सॉफ्ट इंक्रोचमेंट जो अकेले पथारे होते हैं, और एक होती है पक्की इंक्रोचमेंट जिस तरह भी मुजाहिद कॉलोनी में एक ऑपरेशन चल रहा है। जी बिल्कुल। वो आपने देखा होगा। वो हार्ड इंक्रोचमेंट है, उसके ऊपर भी हमारी टीमें काम करती हैं। अच्छा, ये जो हम सॉफ्ट इंक्रोचमेंट पे तो डेली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं। डे में भी हमारी टीम काम करती है, नाइट ऑपरेशन भी होते हैं जिसमें होटलिंग वगैरह के लिए जो लोगों ने बाहर चेयर तख्त वगैरह बिछाए होते हैं उन पे भी काम कर रहे हैं। ये बड़ा मसला है, बहुत पुराना मसला है। जिस तरह बीमारी का इलाज में थोड़ा टाइम लगता है, उसके लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, इसी तरह से हम भी मुतवादिर ऑपरेशन कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द इस पर काबू पा लेंगे। ठीक है। अगर मैं स्पेसिफिकली सदर के इलाके की बात करूं तो ये यहाँ पर एक बड़ा मसला है। कभी ट्रैफिक जैम होता है पथारों की वजह से, कभी लोगों को चलने में बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब ये जो ड्राइव की जा रही है इसका मोटिव यही है कि जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो भी बेहतर हो सके और दूसरा लोगों के चलने का रास्ता भी क्लियर हो। लेकिन हम ये भी देखते हैं साथ साथ इमरान साहब कि एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव होती है लेकिन उसके कुछ ही अरसे के बाद वहाँ पर दोबारा तजावुज़ात कायम हो जाती है। तो कोई ऐसा कोई स्ट्रैटेजिक प्लान है, कोई मैनेजमेंट है कि जो इसको चेक एंड बैलेंस कर सके? अच्छा देखिए, इसमें हमारा एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट जो है वो है ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। हमारी टीमें ऑपरेशन तो करती हैं, वक्ती तौर पे हम लोग वहाँ पे काम करके जब आगे मूव होते हैं तो लोग कोशिश करते हैं वापस आने। हम लोग इस ऑपरेशन को जारी रखे हुए हैं, मुस्तकिल बुनियादों पे काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह ताला कुछ अर्से के बाद जब इनकी ये आदतें खत्म हो जाएंगी इंक्रोच करने की, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको अच्छा रिजल्ट नजर आएगा। ठीक है इमरान साहब, ये भी बताइएगा कि शहर भर में इंक्रोचमेंट का एक बहुत बड़ा मसला है जिसके ऊपर सियासी जमातें अक्सर क्लेम करती रही हैं कि ये दूसरी सियासी जमातों की सरबराही में तमाम इंक्रोचमेंट होती नजर आई है। चाहे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की लैंड पर भी बात कर ली जाए या जो आप के ज़ुमरे में चीज़ें आती हैं उसके सॉफ्ट इंक्रोचमेंट की भी बात कर ली जाए, हार्ड इंक्रोचमेंट की भी। इस कराची शहर को तजावुज़ात से पाक करने का बीड़ा उठाया था साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार साहब ने। फिर हमने देखा कि वो ड्राइव चलती रही, वो तमाम चीज़ें फिर सुस्त रवि का शिकार हुई और अब कहीं ना कहीं आकर वो बहुत ही स्लो डाउन हो चुकी हैं। इसको दोबारा से कैसे बूस्टअप किया जाएगा? नहीं देखें, ये ऑपरेशन चल रहे हैं मुस्तकिल बुनियादों पे। अभी हमने एक ऑपरेशन बड़ा किया था, आपने देखा होगा शफीक मोड़ के पास, वो बहुत बड़ी जगह क्लियर कराई गई। अभी उसके बाद अभी ये बड़ा ऑपरेशन चल रहा है हमारा अपना मुजाहिद कॉलोनी का। इससे पहले नमक बैंक वाला रूट है बफर जोन में, वो 150 फीट वो क्लियर करवाएगा। अभी इसके बाद पाइपलाइन में है चीजें। ऐसा नहीं कि एक साथ सारे ऑपरेशन छेड़ दें। अभी ज़ाहिर शहर की सूरत हाल भी आपके सामने है। सारे जगहों पर हमें पुलिस की नफरी की भी जरूरत पड़ती है इस तरह के ऑपरेशन में। तो ग्रेजुअली काम चले, रुका नहीं है। इंशाल्लाह इसके अंदर आपको जल्द ही अच्छा
بہت اچھا رزلٹ نظر آئے گا. ٹھیک ہے عمران صاحب، آخر میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اگلا لائے عمل کیا ہے؟ مختلف ڈسٹرکٹ کے اندر تو آپ لوگوں نے کور کر لیا ہے اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کو، اب کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں جی، ہمیں 2-3 ٹاسک اس کے علاوہ بھی ملے ہیں اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ کو. پولیتھین بیگ کے حوالے سے سندھ گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے، ہماری ٹیم اس پہ بھی کام کر رہی ٹھیک ہے. ہے. جہاں پہ بھی ہول سیل ان کی شاپس ہیں اور ریٹیل شاپ ہیں، وہاں جا کے اب ہم لوگوں نے پہلے تو ہمارے ڈپارٹمنٹ نے ایک اویئرنیس کمپین چلائی تھی کہ لوگوں کو اس بارے میں آگاہ کیا گیا تھا اس پہ پابندی ہے. اس پہ بھی ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں. اب جہاں بھی اس کا استعمال نظر آ رہا ہے، جو ان کی شاپ ہیں جہاں پہ سیل پرچیز ہوتی تھی، ان کو ہم نے فورسلی اسٹاپ کرانا شروع کر دیا. ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں. اس کے علاوہ ڈینگی ملیریا کے حوالے سے ایک ٹاسک دیا گیا ہے کہ جو پنکچر شاپ ہیں، جو ان کے ٹب میں پانی بھرا رہتا ہے، مچھر کی افزائش کی جو جگہ ہیں، جس طرح سے نرسری کے اندر نرسری جو ہیں روڈ کنارے ہوتے ہیں، ان میں پانی کے ٹینک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے عمران صاحب، آخر میں ایک سوال کا اور جواب دیجئے گا. آپ ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ ہیں اور اوبویسلی اس کے تحت آپ کام بھی کر رہے ہیں شہر بھر کے اندر، لیکن ایک سولوشن بھی ہونا چاہیے. یہ پتھارے داروں کو جو ہٹایا گیا، اوبویسلی وہ رکاوٹ پیدا کر رہے تھے اور تجاوزات کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن ان کو کیا کہیں سندھ حکومت کی جانب سے یا ڈپارٹمنٹل جو کاروائیاں ہوتی ہیں اس کے بعد کوئی الگ سے جگہ دی جائے گی کہ آپ یہاں پر جو ہے اپنا ڈیرا ڈال سکتے ہیں؟ نہیں، ابھی اس وقت اس حوالے سے کوئی ایسا چیز زیر غور نہیں ہے، کیونکہ کچھ جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دکاندار حضرات نے ان کی دکان تو موجود ہوتی ہے، اس کے باہر کی جگہ کو انہوں نے کاؤنٹر لگا کے یا کوئی اور چیز رکھ کے تو کور کیا ہوتا ہے. زیادہ تر لوگ اس طرح سے ہیں کہ اگر وہ اپنی حدود میں چلے جائیں تو یہ شہر کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو آسانی سے حل ہو سکتا ہے. لوگوں کی عادتیں خراب ہیں، وہ عادتیں ٹھیک ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت عمران احمد راجپوت موجود تھے، ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ بلدیہ عظمیٰ کراچی. اب یہ بیڑا اٹھا لیا گیا ہے کہ شہر بھر سے تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے گا، اسی زمرے میں کارروائیاں ہوتی نظر آ رہی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کب تک کراچی شہر کو تجاوزات سے پاک کیا جاتا ہے. بینر پروگرام کا وقت ختم ہوا. اللہ حافظ.